बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पे आपने इतना प्यार दिया कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। थैंक यू सो मच आप सबका। और जो न्यू सब्सक्राइबर आया उनका भी थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी है, इसी तरह मुझे सपोर्ट करें और मेरा भरपूर साथ दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपसे अपनी सारी जर्नी शेयर करूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की स्टोरी। कौम लूत का जिक्र कुरान मजीद, बाइबल और तारीख़ी कुतुब में तफसील से मौजूद है। ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत के बावजूद अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर कायम रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया। कौम लूत का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद एक इलाके से था जो आज के उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान सदूम और अमूरा के शहरों पर मुश्तमिल था। ये इलाके बहीरा मुर्दार यानी कि डेड सी के करीब वाक़ थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और इन पर ईमान लाकर उनके साथ हिजरत की। बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को सदूम की बस्तियों में नबी बनाकर भेजा ताकि वो इस कौम को बुराई से रोकें और सीधे रास्ते पर ले आए। ये कौम मुख्तलिफ बुराइयों में मुब्तला थी, लेकिन उनकी सबसे नुमाया बुराई हम जिन्स परस्ती थी, जो आज भी एक संगीन इखलाकी और दीनी मसला है। ये लोग कुदरती अज़दवाजी ताल्लुकात की बजाय मर्दों के साथ ताल्लुक़ कायम करते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने उनके इस फ़ेल को फ़ाहिशा या इंतहाई बेहयाई करार दिया। क्या तुम लोग दुनिया वालों में सबसे पहले वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। तुम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास ख्वाहिश के साथ जाते हो, बल्कि तुम तो हद से बढ़ने वाले हो। ये सूरह आराफ में बयान किया है अल्लाह ताला ने। ये लोग मुसाफिरों को लूटते और इनके साथ बदसलूकी करते। हज़रत लूत इन्हें बार बार मना करते रहे, मगर उन्होंने उनकी बात न मानी बल्कि उनका मजाक उड़ाते रहे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को नसीहत करते रहे कि वो फहाशी और जुल्म से बाज आ जाएं, मगर कौम ने उनकी बात नहीं मानी। ए कौम, अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा न करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं। ये सूरह हूद में है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, कौम ने कहा, ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें ज़रूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे। ये सूरत शुरा में है। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत लूत को धमकियाँ देना शुरू कर दी और उन्हें बेदखल करने की कोशिश की। जब कौम अपनी नाफरमानी से बाज ना आई तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत को मुतला करने के लिए फ़रिश्ते भेजे जो इंसानी शक्ल में उनके पास आए। जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते लूत के पास पहुँचे तो वो उनकी वजह से परेशान हुए और दिल तंग हो गए। ये सूरह हूद में है। अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। उनके शहर को ज़मीन से उठाकर उल्टा कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो सब हलाक हो गए। उन पर एक ज़ोरदार चीख नाजिल हुई जिससे उनकी बस्तियां तबाह हो गईं। हमने उन पर कंकरों वाली हवा भेज दी, सिवाय लूत के घर वालों के, जिन्हें हमने सहर के वक्त निजात दी। ये सूरत कमर में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत और उनके मानने वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी नाफरमानी की वजह से हलाक हो गई। आज भी बहीरा मुर्दार यानी डेड सी के करीब आसारे कदीमा में तबाहशुदा शहरों के निशानात मिलते हैं। उस इलाके को आज भी एक मुर्दा जगह कहा जाता है जहाँ कोई जानदार नहीं बच सका। इस्लाम में हम जिन्स परस्ती को एक संगीन गुनाह करार दिया गया है और कौम लूत पर नाजिल होने वाला अजाब उसके अंजाम की निशानदेही करता है।
جو قومیں اللہ کے احکام سے منہ موڑتی ہیں وہ بالآخر تباہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت لوط کی نجات اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو مشکلات سے نکالتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ قوم لوط کی تباہی کی جگہ آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا مقام ہے تاکہ لوگ اس برے فعل سے بچیں۔ قوم لوط کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو بھی فطرت کے خلاف جائے، ظلم کرے اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرائے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی بار اس قوم کا ذکر آیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور برائیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی راہ راست پہ لے آئے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اچھی دعائیں کیا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ ملوں گی ایک اور اچھی سی اسی طرح کے اسلامی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔